फ्रेंड्स, वेलकम टू होम गार्डनिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुलाब के प्लांट की केयर किस तरह करनी है। देसी गुलाब और जो ये कलरफुल गुलाब होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है और इनकी केयर हमने किस तरह करनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स अपने गुलाब से ले सकें। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मी गुलाब हैं। मेरे पास कुछ देसी गुलाब भी लगे हुए हैं जिनका जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल रेड कलर के होते हैं और उनकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छी होती है। वो देसी गुलाब होते हैं, जबकि जो फार्मी गुलाब होते हैं इनकी जो फ्रेगरेंस है वो नहीं होती। कलर्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट कलर्स के आपको मिल जाते हैं। देख रहे हैं आप कितने प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं। तो इनकी केयर करने के लिए हमें सबसे पहले तो इनको अच्छे फ्लावर्स लेने के लिए रेगुलर फर्टिलाइज़र देनी पड़ती है, जिससे इनकी नशोनुमा अच्छी होती है। तो इनके अंदर हम कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं गुलाब के अंदर, उसमें आप हर 10 से 15 दिन के बाद ये कंपोस्ट देख रहे हैं आप, इस तरह की कंपोस्ट हम यूज़ कर सकते हैं गोडी करके, इसको पानी लगा के, और उसके बाद हम गोडी करने के बाद हम इस तरह से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अक्टूबर में गुलाब का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो गुलाब के नए पौधे लगाने का जो बेहतर टाइम है वो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक है। अगर आपके पास पुराने पौधे लगे हुए हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनकी जो प्रूनिंग है वो आपने अक्टूबर के महीने में कर देनी है, ताकि इनकी नई ब्रांचेस आएँ और नई फ्लावरिंग जो है वो इनके ऊपर शुरू हो सके। अगर हम गुलाब के पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसकी जो पौधा है वो बुशी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मगर उसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो अच्छे फ्लावर्स लेने के लिए इसकी प्रूनिंग बाहर के मौसम से पहले आपको लाजमी करनी पड़ेगी। जी फ्रेंड्स, तो गुलाब की अच्छी तरह केयर करने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं हम ये उखाड़ते रहें साथ साथ, वरना ये पौधे की सारी न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं और हमारा पौधा जो है वो अच्छे फ्लावर्स नहीं दे पाता। इन हम सबको रिमूव कर देंगे। हर 10 से 15 दिन के बाद ये दोबारा निकल आती हैं, तो हमें इनको रिमूव करना पड़ता है जड़ी बूटियों को। अच्छा, आप ये देख रहे हैं ये एक फार्मी गुलाब है। फार्मी गुलाब की जो होती है वो बेसिकली एक जंगली गुलाब के ऊपर कलम की हुई होती है, कलरफुल गुलाब की। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो जहाँ से कलम की होती है, यहाँ से इससे नीचे जो भी कोई हमारी ब्रांच निकलेगी उसको हमने रिमूव कर देना है। ये ब्रांच जंगली गुलाब की ब्रांच होती है, इस पर फ्लावर्स नहीं आते और ये पौधे के सारे न्यूट्रिएंट्स लेती रहती है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे जब भी कोई इस तरह की ब्रांच निकलेगी। तो ये हमारी ब्रांच हमारे लिए यूज़लेस है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए हमने वीड्स रिमूव कर दी हैं। ये देखिए ये एक और बहुत प्यारा कलर का गुलाब है हमारे पास, इसकी भी मैंने सारी वीड्स रिमूव कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, गुलाब के अंदर अच्छे फ्लावर्स लेने के लिए हमें हर 10 से 15 दिन के बाद इसकी गोडी करते रहना है। इस तरह से हर 2 हफ्ते बाद आप इसकी गोडी करते रहें। गोडी करने से इसके जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं सॉइल के अंदर। इस तरह हम इसकी गोडी कर देंगे हर 10 से 15 दिन के बाद। गोडी करने के बाद हम इसमें कंपोस्ट ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी। गुलाब के प्लांट में हम कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हर 10 से 15 दिन के बाद हम इसके अंदर NPK फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। NPK के अंदर वो तीनों अज्जा जो पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो शामिल होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो आप कोई भी NPK ले लें, सबसे जो बेस्ट NPK है वो 20-20-20 है। स्पेशली जब गुलाब का सीज़न शुरू होता है अक्टूबर के अंदर, उस वक्त आप इसकी प्रूनिंग करके इसके अंदर फर्टिलाइज़र दें, ताकि जो है हमारा गुलाब वो अच्छे से ग्रोथ कर सके दोबारा से और फ्लावरिंग ले सके। बेसिकली हमारे रोज़ को ग्रोथ के लिए 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। हर पौधे की ग्रोथ के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उसमें सल्फ़र, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सब चीज़ें भी इस वाली फर्टिलाइज़र में
शामिल हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं, या इससे मिलती जुलती जिसमें ये सब तमाम चीज़ें हों वो वाली फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक सीवीड फर्टिलाइज़र है मेरे पास, इसका भी मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। हर 10 से 15 दिन के बाद इस 1 फुट के साइज़ के गमले के अंदर 6-7 दाने मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, जिससे ये इसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है गुलाब की वो पूरी होती रहती है। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास सीवीड फर्टिलाइज़र है, तो ये भी गुलाब की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रहती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ये एक्टिवेट करती है सॉइल के अंदर। तो दोस्तों, जब हमारे गुलाब के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए हम जब ये फूल आते हैं, फूल मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद ये फूल मुरझाना शुरू हो जाते हैं। जब ये फूल मुरझाना शुरू हो जाएंगे तो हम इसकी शाख को यहाँ से काट देंगे। देख रहे हैं आप, तो शाख को नीचे से काट देंगे। इससे होगा ये कि इसकी जो यहाँ से न्यू रूट ब्रांचेस निकलेंगी, उनसे नई डोडियाँ निकलेंगी और नई कलियों के अंदर नए फ्लावर्स आएंगे फिर। तो इसलिए हम इसकी प्रूनिंग भी साथ साथ करते रहेंगे। गुलाब की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। इस तरह जब सीज़न का स्टार्ट होगा तो उस वक्त भी हम इसकी जो है प्रूनिंग अच्छी तरह इसकी प्रूनिंग करेंगे, तो जिससे ये फ्लावर्स देगा। अदरवाइज़ अगर हम इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये फ्लावर नहीं देगा, इसी तरह ये बुशी बनता रहेगा। तो फ्लावर्स के लिए इसकी हमें प्रूनिंग भी करनी है साथ साथ। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा गमला है उसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे। देख रहे हैं आप, जिस तरह ये मॉइस्ट है, मिट्टी ड्राई ना होने पाए। गुलाब के पौधे को मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, लेकिन हमने इसको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी। ओवर वाटरिंग से हमारी रूट्स गल सकती हैं और हमारा पौधा मर सकता है। तो इसलिए हमने अपने गुलाब के पौधे में इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है। जैसे ही आपको फील हो कि सॉइल ड्राई हो रही है तो इसमें दोबारा वाटरिंग कर दें। नॉर्मली समर सीज़न में दिन में 1 दफ़ा हम पानी दे दें तो वो गुलाब के लिए काफ़ी होता है। इस बात का ख्याल रखना है हमने कि जब भी हमने पानी देना है वो या तो सुबह के टाइम पानी देना है या हमने शाम के टाइम पानी देना है। दोपहर के टाइम पानी नहीं देना हमने। देख रहे हैं आप, दोपहर के टाइम पानी से हमने अवॉइड करना है। दोपहर के टाइम पानी देने से पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है और पौधे में पानी की कमी भी हो सकती है। इसलिए अगर हम शाम में भी पानी देंगे तो सुबह तक उसकी सॉइल दोपहर तक मॉइस्ट रहेगी और हमारा पौधा हेल्थी रहेगा। अदरवाइज़ हमारा पौधे की पत्तियाँ वो मुरझा के गिरना शुरू हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमने इसको सुबह या शाम में पानी देना है।